जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉय में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए और ऊपर नंबर आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं। साथियों, आज बात करेंगे कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है या फिर डिफॉल्ट होने वाला है तो उसकी सेटलमेंट 3 महीने के बाद आराम से 15% में कैसे करी जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि सेटलमेंट का प्रोसीजर जो है वो काफी लंबा होता है, बट क्रेडिट कार्ड के अंदर आप कैसे अपनी सेटलमेंट जल्द से जल्द कर सकते हो और बहुत ही कम परसेंटेज में कर सकते हो, आज इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी कार्ड वगैरह डिफॉल्ट है ना, तो आपको बहुत सारे उठाई गिरे मिलेंगे, बहुत सारे दलाल रिकवरी एजेंट मिलेंगे जो आपको कॉल पे बोलेंगे कि मैं आपकी सेटलमेंट एनपीए से पहले करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, आप एक ईएमआई भर दो, उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगी, अगले महीने आपके लिए मैं खुद ऑफर निकलवा के लाऊंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी उठाई गिरा आपकी सेटलमेंट ऐसे एनपीए से पहले नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? एनपीए से पहले सेटलमेंट ऐसे नहीं हो सकती है कि आपका जो लोन रहता है ना, जो मतलब कार्ड है, कार्ड भी एक तरीके का लोन होता है, ठीक है। उस पर भी अगर आप लोग चेक करोगे तो लोन अकाउंट नंबर रहता है, ठीक है। आपका अगर कार्ड है तो वो एनपीए से पहले ऐसा सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तब तक एक्टिव रहता है, तब तक बैंक को उम्मीद रहती है कि भाई साहब इससे कोई ना कोई पैसा आ सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। 3 महीने का उनका टाइम पीरियड रहता है नॉर्मली, ठीक है। 94 डेज जो मैं कहता हूँ ना अपने वीडियोस वगैरह में, इसलिए तो 3 महीने तक अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका जाके एनपीए होगा। एनपीए के बाद सीधे सेटलमेंट के लिए किस तरीके से बात करनी होती है, किस तरीके से अप्लाई करना होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मेनली पहले जो 90% लोग जो करते हैं उसके ऊपर जाते हैं। 90% लोग क्या करते हैं, पहले तो 3 महीने उन लोगों को झेलना बहुत दिक्कत वाली बात रहती है लोगों के लिए, ठीक है। बट इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 3 महीने ये भी बोल के चलोगे ना कि मैं अगले महीने कर दूंगा, अगले महीने कर दूंगा, तो 3 महीने ऐसे भी बीत जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो। या फिर कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हो आप, उससे भी रुक जाती है सारी चीज़ें। आरबीआई में कंप्लेंट करके, मेल करके, ट्वीट करके, वो सब विजिट वगैरह रुक जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सेटलमेंट पे कैसे आता प्रोसीजर। सेटलमेंट पे जो आम आदमी जैसे सेटलमेंट करता है ना, वैसा सेटलमेंट आपको नहीं करनी। आम आदमी सेटलमेंट करेगा तो कैसे करेगा? आम आदमी, कोई रिकवरी एजेंट का फोन आएगा, उससे बोलेगा कि भाई सेटलमेंट का कोई ऑफर है। पहली बात तो सीधे 3 महीने के बाद कोई रिकवरी वाला सेटलमेंट की बात नहीं करता, वो हमेशा बात करेगा चौथे महीने के बाद करता है, ठीक है। और चौथे महीने के बाद सेटलमेंट की बात करेगा तो कैसे बात करेगा, बोलेगा 50% में आप सेटलमेंट कर लीजिए, मतलब 50% में, ठीक है। 50% आपको ऑफ मिलेगा, और उतना ऑफ में फायदा सेटलमेंट करके आपका फायदा नहीं होगा। सपोज करते हैं आपका कार्ड है 5 लाख रुपए का, ओके। सब कार्ड मिला के, फिर एक सिंगल कार्ड मिला के 5 लाख रुपए का आपका कार्ड बन रहा है। अब अगर आप 50% में सेटलमेंट करोगे, पहली बात तो 2.5 लाख रुपए आपके पास होंगे नहीं 3 महीने बाद कि आप इतने में सेटलमेंट कर लो, जेनुअनली, ठीक है। क्योंकि अगर 2.5 लाख रुपए होते तो आप अभी तक किस्त भर रहे होते, जेनुअनली बात है। किस्त भर रहे होते या मिनिमम ड्यू तो भर ही रहे होते, मुझे पता है, ठीक है। और कहीं से आने की उम्मीद भी नहीं होगी कि 2.5 लाख रुपए आपके पास सीधे आ जाएंगे। तो अब आपको सेटलमेंट करनी कैसे है? आपको किसी रिकवरी वाले से कभी बात करनी नहीं है सेटलमेंट के बारे में, क्योंकि रिकवरी एजेंट को ना एक सिंड्रोम होता है, मतलब उनको ना दलाली खाने की आदत लगी होती है। तो जिनको जब दलाली खाने की आदत लगी होती है ना, अगर आपके लोन अकाउंट पे, मतलब आपके कार्ड पे, आपके लोन अकाउंट पे ऑफर आ रहा होगा 20% का, तो ये लोग बताएंगे 30, 40, 50, समझ रहे हो। अब जब आप उन पे बोलोगे, पहली बात तो जैसे मान लो सेटलमेंट की आपने बात करी कि मेरे को सेटलमेंट करना है, वो बोलेगा ऑफर निकाल के लाता हूँ, जाएगा पता करेगा, एक मेल भेजेगा, मेल में आ रहा होगा मान लेता 30%, ठीक है। ये बोलेगा 50, 20% बढ़ा के बताएगा। आप कम करने को बोलोगे तो बोल देगा कि 40 में कर लेते हैं या 35 में कर लेते हैं, या हो सकता है चलो बहुत ज़्यादा उसका वो हो गया तो वो बोल देगा 30 में कर लेते हैं। होगा नहीं वैसा 30 वाला सिस्टम तो, बट वो कर सकता है, ऐसा कभी कर हो जाता है केस में, ठीक है। तो अब मैंने बात करी है कि 15% में करनी है, तो 15% में कैसे करना होगा, 15% में मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो आपका जैसे ही एनपीए होता है, आप एक बार चेक कर लो अपने सिविल रिपोर्ट में कि एनपीए हुआ है कि नहीं हुआ। पहली बात तो ये लोग कई बार आपको झूठ भी बताते हैं कि आपका एनपीए हो गया है, बट होता क्या है, कई बार ये लोग खुद से पेमेंट कर देते हैं, या फिर आप में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो जाती है कि आपको पता नहीं चल पाता कि एनपीए हुआ है कि नहीं हुआ। आपको लगता है कि हो गया है बट नहीं हुआ होता है। चेक कैसे करना है? सिविल की वेबसाइट है, गूगल पे जाइए,
वहाँ चेक करिए, आपको वहाँ पर दिख जाएगा सिविल अपडेट में, ठीक है। एनपीए होगा वैसे वहाँ पर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कि आपका ये लोन अकाउंट एनपीए हो चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है, एनपीए हो गया है, कोई बात नहीं। अब आप एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनवाइए, ठीक है। और सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर की पता है एक खास बात है, मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर आप बना सकते हो, कि आप वहाँ पर डिमांड कर सकते हो। अब एक रिकवरी एजेंट है जो कि कॉल पे आप बात कर रहे हो उससे, आप उसके सामने डिमांड नहीं रख पाते हो, ठीक है। वहाँ पर जो सामने अथॉरिटी है वो सुन नहीं रही है आपकी, सीधी सी बात। आपने लिखित में नहीं बोला क्योंकि पता नहीं चल पा रहा उनको। ये लोग नॉर्मल नंबर से बार बार कॉल करते हैं, नॉर्मल नंबर पे बात होती है, तो वो भाई उसका रिकॉर्ड तो रहता नहीं है। जब रिकॉर्ड नहीं रहता तो फिर पता भी नहीं चल पाता कि कस्टमर ने कोई डिमांड करी भी थी, कस्टमर का कोई वो भी है, और फेक सेटलमेंट में भी फंसा लेते हैं कई बार ये लोग। तो इसीलिए उस तरीके से सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए। तरीका क्या है, अब आप एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनवा रहे हो, उसको बनवाओ। और कई लोग बोलते हैं कि सर 3 महीने बाद तो मेरे पास पैसा नहीं आ पाएगा, तो क्या मेरे को वो भेजना चाहिए लेटर? हाँ, भेज सकते हो। 3 महीने बाद नहीं आएगा, 2-3 महीने बाद तो आएगा। आप वहाँ सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर में ये भी खास बात है कि आप उसमें डेट डाल सकते हो कि अभी सेटलमेंट नहीं कर पाऊंगा, 2 महीने बाद कर पाऊंगा। आप 2 महीने बाद की डेट डाल दो कि आप मुझे 2 महीने बाद में ये ऑफर अभी निकलवा दो, 2 महीने बाद का आप मेरे लिए वो डाल दीजिए। या फिर एक काम करिए, अमाउंट ज़्यादा है, जैसे मान लेते 15% में आपको सेटलमेंट करनी है 5 लाख रुपए की, तो अगर 15% हम लोग कायदे से जोड़े हैं तो 5 लाख रुपए का 15% बनेगा, आई गेस 10% 50,000 हो गया, और अपना 25, 45, 50, हाँ 75,000 रुपीज़ हो गए, ठीक है। तो आप उतना अमाउंट लिख सकते हो उसमें कि भाई साहब ये कार्ड है, इतना इसका अमाउंट है, मैं 75,000 में कर पाऊंगा, ठीक है। ये इसका डेट पीरियड रहेगा, मुझे इस टाइम पे इस टाइम के लिए लेटर चाहिए, मैं इस टाइम से इस टाइम तक पेमेंट कर पाऊंगा, मुझे मैं एक बार में भी नहीं कर सकता, आप मेरे को किस्तों में सेट, अगर वैसे तो वन टाइम सेटलमेंट ही करनी चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका वही रहता है सेटलमेंट का, क्योंकि उसमें ना तो आपने एक बार पेमेंट कर दी है, और अगर सारी चीज़ें वैलिड हैं तो आपकी सेटलमेंट हो जाती है। बट किस्तों वाली सेटलमेंट में दिक्कत रहती है, मान लेते आपने 3 किस्तें बनवाई, 2 किस्तें टाइम पे करी और एक लेट हो गई, तो वो सेटलमेंट इनवैलिड हो जाता है, वहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। आपको ये करना चाहिए, सिंपली लेटर में सारी चीज़ें आप डाल दो, अमाउंट डाल दो, अमाउंट बाकायदा अपने मन से डालो जो आपका मन हो, समझे। आप 70 में नहीं कर सकते, आप 60 में कर सकते, आप 60 डालो, बाद में जाके बात आएगी, ये नहीं रहेगा कि कस्टमर ने किसी तरीके का अप्रोच नहीं करा, ठीक है। और वहीं पर ये चीज़ें भी डाल सकते हो कि आपको कोई रिकवरी वाला ज़्यादा परेशान कर रहा हो या प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उसके बारे में वहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको डिमांड करने का ऑप्शन है आपके पास, समझ रहे हो। उस लेटर को निकलवाइए, उसको आप स्पीड पोस्ट से पहले तो रजिस्टर एड्रेस पे भिजवाइए, मेल करवाइए। आपको ऑफर, अब कई लोग पूछते हैं कि कितने दिनों में आ जाता है, तो मैं बता रहा हूँ 15 से 20 दिन के बीच में ये लोग आपको वहाँ पर रिप्लाईज वगैरह कर देते हैं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, रिजेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जनरली बताऊँ तो। हाँ, वो उस अमाउंट में राजी नहीं हो रहे होंगे, बट हो सकता है वो लोग कॉल बुक कर दे हायर अथॉरिटीज आपकी, अब मीटिंग बुक कर दे कि भाई साहब इस टाइम पे आप बात कर लीजिएगा, इनसे बात कर लीजिएगा, नंबर या मेल आईडी दे देते हैं वो लोग, और उनसे बात करके आप फिर आगे चल के अपनी सेटलमेंट कर सकते हो। आराम से 10 से 15% में सेटलमेंट हो जाती है हर एक कार्ड की, चाहे आपका कैसा भी किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड चल रहा हो, और बताइए, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा बैंक से नहीं है, एनबीएफसी से क्रेडिट कार्ड है, तो जो एनबीएफसी वाले क्रेडिट कार्ड होता है ना वो भी एक्चुअली में बैंक से ही होता है, समझ रहे हो। कोई एनबीएफसी को कोई राइट है नहीं कार्ड इशू करने का, बैंक ही इशू करता है उनके पीछे से, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा फाइनेंसर कौन है, आपको उससे अप्लाई करना पड़ेगा सारी चीज़ें, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपका सारा प्रोसीजर हो जाएगा। 3 महीने के बाद से आप स्टार्ट करोगे, 1-1.5 महीना अगर उसमें भी लग गया तो आपका पहले राइट ऑफ से पहले हो जाएगा आराम से सेटलमेंट, ठीक है। कार्ड के अंदर ऐसा हो जाता है। लोन के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर 20% के अंदर का ऑफर राइट ऑफ के बाद ही आता है ज़्यादातर, बट कार्ड के अंदर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा किसी बैंक से तो राइट ऑफ से पहले भी आपका 15% में आराम से सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट आपको अप्रोच करना आता है, आप लिखित में अप्रोच करोगे, आप राइटिंग में दोगे, मेल में करोगे तो सही रहेगा। मुंह से बात करके फायदा नहीं है, मुंह से बात करोगे वो 20% बढ़ा के बताएगा, उसको प्रॉफिट होगा ही नहीं। अगर मान लो वो 30 में ही दे देता है तो उसको कमीशन नहीं मिलेगी, उसको फिर वो हो जाएगा लॉस। तो जब लॉस हो जाएगा तो वो करवाना नहीं चाहेगा कोई भी सेटलमेंट। बट जब तुम यहाँ से अपना लिखित में भेजते हो लेटर, मेल पे और स्पीड पोस्ट से भेजते हो, तो फिर वहाँ पर उनकी मजबूरी है, वो करेंगे, क्योंकि उन्हें उसका जवाब देना है लिखित लेटर का, समझ रहे हो। वो ये नहीं कर सकते, वो इग्नोर नहीं कर सकते उसको। अब कई लोग बोलते हैं सर मेल भेजा था, मेल का रिप्लाई आएगा, हाँ आएगा, गारंटी से आएगा। और स्पीड पोस्ट का भी आएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट में तो उनकी फाइल बनती है जो आप लोग भेजते हो यहाँ से, तो फाइल बनती है तो उसका भी रिप्लाई इन लोगों को करना ही पड़ेगा।
तो साथियों इस तरीके से आप अपने कार्ड की आराम से सेटलमेंट कर सकते हो 10 से 15% में, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं सर मेरे को ये तोसी तमड़ा करना नहीं है, मेरे को झंझट नहीं करना, मेरे को ऐसा चाहिए कि सामने से अपने आप ऑफर चलता हुआ है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड है और सामने से ऑफर चाहते हो एकदम, तो सीधी सी बात है, आप राइट ऑफ के बाद ये प्रोसीजर करो, ओके। फिर आपको आराम से उतना वेट, 2-3 महीने का वेट बीच में रहता है, इतना फर्क रहता है, बस इतने ही फर्क में आपका सारा काम हो जाएगा, आपकी सेटलमेंट बहुत आराम तरीके से हो जाएगी। फिर चाहे आपका कार्ड 1 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का, 20 लाख का क्यों ना हो, आराम से आपके कार्ड की सेटलमेंट हो जाएगी। सारे क्रेडिट कार्ड की ऐसी हो जाती है। तो यही बताना था आप लोगों को। और फेक सेटलमेंट से बचो बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिकवरी वाले जो सेटलमेंट करवाते हैं वो ज़्यादातर फेक सेटलमेंट करवाते हैं, लेटर इशू नहीं करेंगे या करेंगे तो गलत कर देते हैं। इसीलिए आपको हमेशा वेरीफाइड ऑप्शन से ही सेटलमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और पेमेंट भी जो होती है वो ऑनलाइन तरीके से ही होती है। आपको सेटलमेंट से पहले पैसा कोई देने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से करो, पूरा टाइम लो, 10-15 दिन लगाओ सेटलमेंट करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।